नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बी रोबो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2003 पीवाईक्यू के 11 से लेके 20 तक के न्यूमेरिकल विद शॉर्ट ट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा था नंबर लॉग टू 7 इज। देखिए, एक बात और है कि पीवाईक्यू लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कारण उसका ये होता है, कभी कभी सेम सवाल रिपीट हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के सवाल आते रहते हैं। क्योंकि सिलेबस वही रहता है, थोड़ा बहुत अभी माइनर स्लाइटली चेंज भी हुआ है, लेकिन अधिकांश टॉपिक मोस्टली 95% टॉपिक सारे वही के वही हैं जो पीवाईक्यू में सवाल जिनसे पूछे जाते रहे। तो इसलिए पीवाईक्यू जिसने लगा लिया, ऐसा मान के चलिए कि आपने लगभग 70% कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। रहे अब 20, भाई 100% तो पूरा होगा नहीं, बट ऐसा मान के चलते हैं कि अभी भी 20-25% की कमी है। तो उसके लिए हमें अन्य सोर्सेज से तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में क्लियर करूंगा। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है ये। 2001 में भी शायद यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था और जिसमें वहां भी बताया हुआ था। आप प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिए, चेक कीजिएगा। वहां पर भी बताया था कि ऐसा अगर आता है लॉग टू 7, ठीक है, 2 और 7 का कोई रिलेशन नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर सपोज करो ऐसा जाता, तब तब नहीं लगा देना कि लॉग का देख के रेशनल नंबर लगा दिया। भाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा log 2 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो बचा केवल 3। तो ये क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता। जब ऐसा बेस हो कि उसका उस नंबर के साथ में कोई रिलेशन नहीं बने, तो आपको इरेशनल नंबर लगा देना है। अदरवाइज कुछ दिखता है तो ऐसे सॉल्व वगैरह करके फिर अपना देख लेना है। तो इरेशनल नंबर टिक कर देंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अगर ए की वैल्यू log 3 5 हो और बी की वैल्यू log बेस 17 25 हो, तो कौन सा करेक्ट है। तो ठीक है, बता देंगे। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log 5 अपॉन log 3। और b को क्या लिख सकते हैं, log 25 है 5 का स्क्वायर अपॉन log 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 log 5 और अपॉन में log 17। ये वैल्यू किसकी बन गई, बी की। तो एक काम करते हैं, log 5 की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, बनेगा a log 3। और बी वाले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 log 5 की वैल्यू a log 3 और अपॉन में log 17। और क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a लॉग, ये जो 2 है ना, इसको 3 के पावर पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, log 9 अपॉन log 17। एक न्यू पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेंगे। b की वैल्यू क्या आ रही है, a log 9 अपॉन में log 17। तो देखिए, बात को समझिए। बात है कुछ ऐसी कि log 9, नंबर छोटा है ना, तो थोड़ी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो मान लेते हैं हमारी वैल्यू मतलब थोड़ी छोटी आएगी। अब log 9 की वैल्यू तो अब वो टेबल चाहिए, अब हमें ऐसे तो पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बस करके चलते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और log 17 है, बड़ा है नंबर, तो थोड़ी वैल्यू बड़ी आएगी। और जब बड़े में छोटे का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आंसर हमारा मान के चलते हैं किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है ना, केवल कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया डेसिमल में 0.50, जिसको मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2b बराबर a। तो यहाँ से b की वैल्यू बनेगी 1 और a की वैल्यू बनेगी 2, ऐसे। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी बनेगी, 2। तो आप देख सकते हो a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो a ग्रेटर देन b हमें क्या कर देने का है, टिक कर देने का, ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बहुत बढ़िया, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन पहले हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। kx² प्लस का 11x², क्लियर है। और प्लस माइनस का k x माइनस का 3x
प्लस का 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के प्लस 11 माइनस का एक्स, तो के प्लस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, माइनस का के प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है के प्लस 11 और सी कितना है इंटू में 1 इक्वल टू में 0। माइनस का स्क्वायर करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधे करते हैं के स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6 के, और ये उधर ले जाएंगे तो 4 के प्लस का 44। ठीक है, तो के स्क्वायर और प्लस का 2 के, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में 9 चला जाएगा तो 35 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। फैक्टर कर लें तो के स्क्वायर प्लस का 7 के माइनस का 5 के माइनस का 35 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लेते हैं के प्लस 7 माइनस का 5 के प्लस 7 है ना इक्वल टू में 0, तो के प्लस 7 और के माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो के की वैल्यू 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन cos p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस cos p एक्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स है, देन p की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, रियल रूट है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ऐसा लिख लें डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या बनेगा, cos p का स्क्वायर, माइनस 4a क्या बनेगा, cos p माइनस 1, c क्या बनेगा, sin p बनेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर p माइनस 4 cos p इंटू साइन p, और माइनस माइनस प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू बतानी, तो देखते हैं, देखो से हम लोग बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर से एक होल स्क्वायर टाइप से। तो हमने क्या किया, बीच वाला जो टर्म है ना, जैसे कॉस वाले टर्म में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो बीच वाला टर्म ये रहा, बीच वाले टर्म का आधा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 साइन पी का वर्ग, 2 साइन पी का वर्ग जोड़ दिया, और 2 साइन पी का वर्ग क्या किया, घटा दिया, प्लस का 4 साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4 साइन पी ये हो गया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर पी ये हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले पन्ने पे ले चलते हैं, कॉस पी माइनस 2 साइन पी का स्क्वायर प्लस साइन पी कॉमन दिख रहा है, और 4 भी आई थिंक कॉमन दिख रहा है, 4 साइन पी कॉमन दिख रहा है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, या 1 माइनस साइन पी और ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, ये वैल्यू तो हमेशा आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव है, छोड़ देंगे। अब बचा ये साइन पी और 1 माइनस साइन पी, अगर ये क्या रहे, पॉजिटिव रहे, भाई जैसे साइन पी की वैल्यू -1 से 1 रहती है ना, लेकिन इसको -1 से 0 नहीं होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव 0 से 1 रहना चाहिए, तो ही जाके हमारा क्या बनेगा। देखो साइन पी को, ये वाला जो पोर्शन है क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और 1 माइनस साइन पी भी ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। माइनस का साइन पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 1, तो साइन पी लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो साइन पी को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, तो
अब हमें साइन का बिहेवियर देखना है, तो देख लेते हैं। हमें पता है कि साइन पहले वाले में भी पॉजिटिव रहता है और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, यानी जीरो से लेके पाई तक हमारा साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी जीरो से बड़ा रहता है और एक के बराबर या एक से छोटा रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है, यानी जीरो से कुल मिला के एक के बीच में रहता है, जीरो से एक के बीच में रहता है। तो हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से पाई के बीच में रहनी चाहिए, जीरो से पाई के बीच में रहनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इस सवाल को कर लिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। The set of value of p for which the roots of the equation are of opposite sign, यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या रहेगा, माइनस अल्फा, तब ना होगा अपोजिट साइन। तो दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर क्या माइनस का 2/3, तो यहाँ से हमें ये कट जाएगा, कट जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो रिजल्ट हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं, क्या रहेगा, सी अपॉन ए। तो पी माइनस वन और अपॉन में कितना, थ्री, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन में कितना आ रहा है, थ्री। अब आप देखो कि पी पी माइनस वन, चलो थ्री यहाँ दे देते हैं, माइनस का अल्फा स्क्वायर, थ्री अल्फा स्क्वायर पी माइनस का वन। अब आप देखो कि पी माइनस वन की वैल्यू माइनस का थ्री अल्फा स्क्वायर, भाई अल्फा स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आने वाली है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पी माइनस वन लेस देन क्या, निगेटिव आने वाला है तो इक्वल नहीं, लेस देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब लेस देन अगर जीरो है तो क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, बना लेते हैं। वे भी कर्मेटस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट दो मिले, एक मिला जीरो पे, एक मिला वन पे, और प्लस माइनस प्लस, चूंकि लेस देन जीरो है तो जीरो से वन यानी माइनस वाला लेना है, जीरो से वन कहाँ, ऑप्शन नंबर टू में है, टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड टू एंड थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, बहुत सिंपल, रूट्स है तो सेटिस्फाइड करेंगे, रूट्स हैं तो सेटिस्फाइड करेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो को, तो पहले टू रख के देख लो ना, टू इंटू एट धन एम इंटू फोर माइनस थर्टीन इंटू टू धन एन इक्वल टू जीरो। फोर एम माइनस, सॉरी प्लस का एन इज इक्वल टू, देखो तेरह दूना कितना होता है, छब्बीस, और माइनस का और सोलह, छब्बीस में सोलह जाएगा माइनस का दस, इक्वल टू में क्या आ गया, दस। अब देखो इसको कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यहीं से देख लो ना, अब आगे क्या निकालने की जरूरत है। तो चार गुणे एम की वैल्यू माइनस का पांच और एन की वैल्यू माइनस का तीस, तो माइनस का पचास, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर टू रखते हैं, तो चार गुणे माइनस पांच धन एन की वैल्यू तीस बराबर में दस, माइनस का बीस प्लस का तीस, दस बराबर दस, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर टू टिक कर दिया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, टिक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स किस में है भैया, इसके रूट्स एपी में है। आपने कहा ठीक है, एपी में है अगर तो हमें क्या मानने चाहिए रूट्स, अल्फा माइनस बीटा, इस पैटर्न पे ए माइनस टी, ए ए प्लस टी, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे एपी में हो गए, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सम ऑफ द रूट्स ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस का बी तो 12 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ठीक है, बीटा से बीटा खत्म हो गया, तो थ्री अल्फा इज इक्वल टू 12, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का डी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर
बी वाई स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, माइनस का डी अपॉन ए रहेगा। तो अल्फा तो 4 है, तो 4 माइनस बीटा इंटू 4, 4 प्लस बीटा माइनस का डी कितना है, तो माइनस का 28 है, तो यहाँ से भी ये प्लस का हो जाएगा। 4 वन जा 4 7 जा, और ये 4 16 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 7। यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 16। और क्या मिल पाएगा, और मिलेगा हमें बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 9, माइनस से माइनस खत्म कर दिया, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है फिर ए एक्स बी वाई बराबर सी जेड है और ए बी सी आर एन जी पी में है, तो एक्स वाई जेड बताइए। अच्छा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, ये है। और ए बी सी किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं के बराबर है, तो ए की पावर एक्स की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लॉग ले लें, तो एक्स लॉग ए बराबर क्या रहेगा, लॉग के रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम देखें, इस तरह से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log के अपॉन log ए। सिमिलरली हमें y की मिल जाएगी क्या, log के अपॉन log b, है ना। तो एक मिनट रुकते हैं जरा, यहाँ पर log ले लेते हैं। 2 log b बराबर log a प्लस log c। तो कुल मिला के हम देखें ना, हमें log b की वैल्यू रखनी है, तो log b की वैल्यू क्या बनेगी, log के अपॉन y, और log a की वैल्यू क्या बनेगी, log के अपॉन x, और ये बनेगी log के अपॉन क्या, z। log के खत्म हो जाएगा, 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। तो इससे यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन वाई 1, सॉरी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड किस में है, एचपी में है, सॉरी एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे, एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे हमारे एचपी में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू, तो ए बी सी जीपी में है तो एक्स वाई जेड पावर में है, तो किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। टिक कर देंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ दियर स्क्वायर, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता क्या है, एन एन प्लस 1/2 इज इक्वल 1/5 टाइम्स है किसका, सम ऑफ इस स्क्वायर एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो n की वैल्यू बतानी, हमने कहा ठीक है बता देते हैं। पहले n से n काट दिया, n प्लस 1 से n प्लस 1 काट दिया, 2 1 जा ये 2 3 जा काट दिया, 15 3 जा 15 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 हो गया, तो 14 इज इक्वल टू 2n हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, तो सुधार लेते हैं, 8 को क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी भी डिफाइंड है और ए बी भी क्या है, डिफाइंड है। तो ए प्लस बी भी डिफाइंड है और ए बी भी डिफाइंड है। तो देखिए, ए प्लस बी डिफाइंड तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स के क्या हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे ये m गुणे m हो, तो ये भी m गुणे क्या रहना चाहिए, n रहना चाहिए। ठीक है, तभी तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम ऐड कर पाएंगे, समझ रहे।
और प्रोडक्ट के लिए क्या रहता है कि अगर ये m गुणे n हो तो अगली वाली जो मैट्रिक्स है वो n गुणे क्या रहना चाहिए, m रहना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट क्या होता है, पॉसिबल होता है। यानी पहले वाले के जो कॉलम रहेंगे दूसरे वाले के रो के क्या रहने चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तब प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफाइंड है, तो दोनों डिफाइंड तभी होंगे, तो फिर देखो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ऑप्शन पे चलें तो कह रहा है ए एंड बी आर टू मेथड्स आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के जरूरी नहीं है कि हो, अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो भैया सम डिफाइंड होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, अगर सेम ऑर्डर के हो जाएंगे तो सम तो डिफाइन हो गया, क्या प्रोडक्ट डिफाइन होगा, तो बिल्कुल। दूसरे में जो हमारे कॉलम, पहले वाले में जो कॉलम है दूसरे वाले में वही रो है, यानी सेम ऑर्डर में आपका प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, सेम ऑर्डर में ये भी डिफाइन हो जाता है, तो सेम ऑर्डर पे ये हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑप्शन, अगला ऑप्शन भी समझ रहे थे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो ये तो प्रोडक्ट बस डिफाइन होगा इसमें। थर्ड ऑप्शन से केवल क्या डिफाइन होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होगा, और आपका सम डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि हमने विद ट्रिक समझे। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जितना आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, माइंड शार्प बनेगा। तो अपने दोस्तों की मदद करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।